हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सीईटी एमसीए 2023 को लेकर के अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है। आप अगर साइट पे भी जाकर के देखोगे तो वहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एमबीए को लेकर के ही आ रहा है। एमबीए में री एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। री एग्जामिनेशंस कितने बच्चों का? लगभग 9000 बच्चों का री एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, अप्रॉक्स 9000 बच्चों का। और जिनका जो 180 मिनट्स नहीं हुआ था एग्जामिनेशंस, पहले कंप्लीट हो गया था या फिर कुछ और सर्वर के कारण हुआ था या फिर कुछ और हुआ होगा, उन लोगों का सीईटी सेल ने लिस्ट जारी किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कि इतने इतने बच्चों ने जो है एग्जामिनेशंस पूरे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उनका जो है टाइम का इशू था या फिर कुछ और था, तो उनको 180 मिनट्स नहीं मिला था। तो ये था एमबीए को लेकर के। एमसीए का एग्ज़ाम स्मूथली चला है, स्मूथ तरीके से पूरा सारा चीज़ हैंडल हुआ। ना सर्वर का कोई इशू था, ना किसी का एग्ज़ाम बंद हुआ था, क्योंकि पिछले साल एक बहुत सारे बच्चों का सेम प्रॉब्लम हुआ था जो इस बार एमबीए सीईटी का हो रहा है। तो उनका भी री एग्जामिनेशंस हुआ था, फिर से जाकर के उन लोगों ने एग्जामिनेशंस दिया था। इसको लेकर के रिज़ल्ट में काफ़ी डिले हुआ था, 1 मंथ ये अप्रॉक्स चला गया था। तो दोस्तों, क्या एमबीए सीईटी को ले जो री एग्जामिनेशंस हो रहा है, तो हम लोगों का भी एमसीए सीईटी का रिज़ल्ट डिले होगा? तो मे भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिज़ल्ट जो है जैसे जैसे एग्ज़ाम होता है रिज़ल्ट भी सेम निकलता है। तो सीईटी सेल क्या करते हैं अभी देखने लायक होगा, लेकिन हमें लगता है कि इस मंथ रिज़ल्ट आना मुश्किल है। और इस मंथ नहीं आया तो नेक्स्ट मंथ आएगा, अगर आएगा भी तो लास्ट वीक ऑफ मई में रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, सॉरी अप्रैल में आएगा, तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ही आएगा। उससे पहले अभी थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर कुछ भी आता है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे तो पता चल ही जाएगा। सैटरडे संडे को कोई न्यूज़ निकल के आती ही आती है। तो अब हम रिज़ल्ट को लेकर के तो ये चर्चा थी कि देखो कब आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है अब बहुत सारे बच्चे, मतलब इस बार अभी मैसेज आ रहा था हमें, मैंने कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे बच्चों को देखा कि भैया मेरा एग्ज़ाम छूट गया है, अब क्या मैं री एग्जामिनेशंस दे सकता हूँ? तो एग्ज़ाम छूट गया तो उसका री एग्जामिनेशंस नहीं होता है। एग्ज़ाम पे अगर बैठते हो आप, सर्वर ग्लिच होता है या फिर कुछ और होता है, तो उन लोगों का री एग्जामिनेशंस होता है। छूट गया तो उसका कैसे एग्जामिनेशंस होगा, यही बताओ। तो वहाँ पे री एग्जामिनेशंस तो अब पॉसिबिलिटी है नहीं। तो आप अब दूसरा इंट्रेंस एग्जामिनेशंस देखो, अभी सीयूईटी आने वाले हैं, फिर जामिया का है, फिर आपका निमसेंट का है, तो आप इन पे ट्राई कर सकते हो। महाराष्ट्र सीईटी तो इस साल आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब वो दोबारा से फॉर्म रिलीज़ तो करेंगे नहीं। बस एक ही कारण है, जाकर के आप कॉलेज में बात करो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। जो भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो, वहाँ पे 20% सीट्स मैनेजमेंट कोटा की भी होती है, तो आप मैनेजमेंट के थ्रू भी ले सकते हो एडमिशन। दो अगर आपको महाराष्ट्र फ़ैन हो, महाराष्ट्र में ही जाके करना है तो दोस्तों, अब ये बात कर लेते हैं कि हमें इस बार नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने फॉर्म फिल हुए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, मतलब एक एग्जैक्ट बताओ भैया। एग्ज़ाम से पहले पूछा जा रहा था कि कितने हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी। ये दो क्वेश्चंस हमारे पास रेगुलर आ रहे, कंटिन्यूस आ रहे, और इस दोनों क्वेश्चंस का एग्जैक्ट फिगर सीईटी सेल तो डालता है नहीं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 20,000 के अप्रॉक्स इस बार फिल हुए हैं। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ओनली 20,000, उसमें से भी बहुत सारे बच्चे का एग्जामिनेशन छूट गया, बहुत सारे बच्चे का एग्जामिनेशन सही नहीं गया, बहुत सारे बच्चे का जो है एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे और बिना पढ़े हुए गए थे। तो जो थोड़ा सा भी पढ़ा था, थोड़ा सा भी मेहनत किया था, उनको टॉप कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। तो टॉप कॉलेज कैसे मिलेगा? परसेंटाइल आया, आप एक अच्छी सी प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करना, अगर कम परसेंटाइल भी है तो भी एक तगड़े परसेंटाइल प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करना, और फिर कैप प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। आपको एक अच्छी कॉलेज मिलेगी एकदम कम परसेंटाइल पे भी। मैं इस बार बहुत सही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। सीईटी सेल पिछले साल से तो सेम रहेगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है। 98 परसेंटाइल पे डीवाई पाटिल पिंपरी मिला था, इस बार 95 परसेंटाइल पे भी मिल सकता है डीवाई पाटिल पिंपरी। तो आप ये सब जो छोटी छोटी बारीकियाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब माइंड में ध्यान रखना। इन सब माइंड में ध्यान रखते हुए जो आप प्रेफरेंस लिस्ट स्टडी करना। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे कैप में जुड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत सही चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमसे पूछ रहे थे कि भैया कम परसेंटाइल है, क्या मैं ज्वाइन करूँ? तो मैं उन लोगों को भी यही बता रहा था कि इस बार नंबर ऑफ़ स्टूडेंट काफ़ी कम है, आपको एक अच्छी परसेंटाइल, मतलब ठीक ठाक परसेंटाइल पे भी टॉप कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। और टॉप कॉलेज में क्या बेनिफिट्स होता है, क्या नहीं होता है, मैं अपने स्टेटस पे डालते रहता हूँ, यूट्यूब पे डालते रहता हूँ, और हमारे
इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी डालते रहता हूँ, तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे कि कितना बेनिफिट्स है टॉप कॉलेज के। और हमारे जो उस कैप प्रोसेस का जो थीम है वो भी बहुत ही सही है, आपको प्लेसमेंट तक हम सपोर्ट करते हैं। ऑफ कैंपस हो गया जितना, अभी भी जो हमारे बैच में जुड़े थे 149 वाला बैच में जुड़े थे, उन लोगों ने अगर स्टेटस देखा हुआ तो मैं जो आते रहता है गिफ्ट हैम्पर कंपनी की तरफ से वो हमारे साथ शेयर करते हैं, और स्टूडेंट्स भी पहुँचे हुए हैं वहाँ, तो कितनी हेल्प मिली थी। बस उन लोगों का भी सीरीज स्टार्ट होगा अभी, जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म होगा सारे का, तो मैं उन लोगों को लेकर के आऊँगा चैनल पे, बताऊँगा कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, क्या किया, फिर आप लोगों को भी मदद मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सबसे बड़ी क्वेश्चंस की कि कितने परसेंटाइल पे कितना मिलेगा। तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने भी कैसे किया था, कितना क्वेश्चंस को करेक्ट किया था तो इतने परसेंटाइल बना था। हमने सीनियर्स से भी बात किया तो उन लोगों को भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि कितने क्वेश्चन सही करने पे कितना बनता है, इनका एल्गोरिदम ही समझ में नहीं आता। तो अब देखो, अब बस रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल ही जाएगा कि कितने परसेंटाइल मिलने वाले हैं और कितने परसेंटाइल पे कौन से कॉलेज इस बार अलॉट होगा। उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो तो डेडिकेटेड लाऊंगा ही। अभी जो है कॉलेज रिव्यू का सीरीज चल रहा है, आप देखो, कॉलेज के बारे में जानो और कैसा है कॉलेज उसको एनालिसिस करो। जो मैं बताता हूँ वीडियो में वो नेट पे जाकर के सर्च करो, और से भी सर्च करके बताओ, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया क्या हमने जो है गलत बताया उस कॉलेज के बारे में, आप उसको सही करो हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि औरों बच्चों को भी पता चलेगा कि क्या फीस को लेकर के है या फिर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि हमें जो वहाँ पे सीनियर्स पढ़ रहे होते हैं उनसे ही डायरेक्टली मैं पूछ करके जो भी डेटा जो भी न्यूज़ होता है मैं बताता हूँ। तो बस दोस्तों, अगर आप होप मत हारना, बस हिम्मत रखना, थोड़ा सा भी कम परसेंटाइल है तो भी आपको एक अच्छी कॉलेज मिलेगी, बहुत अच्छी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। आप बस हमारे कैप प्रोसेस में जुड़ो। कैप प्रोसेस में जुड़ने का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उसे फिल करो और फिर हमारे साथ कनेक्ट हो। आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कॉल करके आप ज़्यादा जानकारी हमसे ले सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।